Hi everyone, once again welcome back to Learn Mathematics channel। और एज यू आर अवेयर कि हम लोग जो हैं वो अभी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के बारे में। और आज जो है जो स्पेशल जो होने वाला है वो है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 का ही है, बट वो पार्ट सेकंड है क्योंकि इससे पहले जो था वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का डिफरेंट पार्ट्स थे, तो आई थिंक 1 एंड 2 हमने जो है वो डिस्कस किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट नंबर 3 एंड 4, यानी कि टू क्वेश्चंस करके हम डिस्कस करेंगे, सो दैट स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इजीली समझे, बहुत आसान आराम से एक एक स्टेप करके समझे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। उसमें से मैं कुछ जो वीडियोस का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और उसके अलावा जो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं, तो आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। उसका लिंक यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जैसा मैंने आपको बताया पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो है हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मैं डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया था आपसे, यानी कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग, ये तो उसके पार्ट्स है ना। तो यहाँ आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे आपके कि आपको क्या करना है कि एक तो वैल्यूज़ निकालनी है, चाहे एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद जो है वो सेकेंड पार्ट आपको क्या करना था कि आपको उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन में दोबारा से चेक करना था कि जो आपने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू सही है या फिर नहीं। और इसे चेक करने का तरीका क्या होता है कि आपको जो है जो भी आपकी वैल्यू आई होती है उसको आप ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे, एक्स की जगह पे या वाई की जगह, जो भी वेरिएबल होगा। और उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड से, तो इट मीन्स कि हमारा जो भी आंसर निकला है वो बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे हमारे लिए ही बेनिफिट है कि हमें ऑन द सेम पता चल जाता है कि वेदर वी हैव फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स और नॉट। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन ले लिया और इसको हमने दे दी 1। इसको 1 वैल्यू जो है वो हमने क्यों दी, ये मैं भी आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन लिख लिया 5x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया कि जो x वाले थे उनको एक साथ कर दिया, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, और यहाँ बचा था 5 और इस 9 को भी हम इधर लेकर आ गए, तो ये -9 हो गया। अब ये दोनों माइनस हुए तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू -4। एक्स की वैल्यू कितनी हुई, -4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा -2। यानी कि एक्स की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपकी -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, पहला तो वैल्यू निकालने का और दूसरा चेक करने का। हमने वैल्यू तो निकाल ली है, अब हमें करना है इसे चेक। तो चेक करने के लिए हम क्या करा, हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख देती पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, इन व्हाट इक्वेशन, भाई इतनी सारी इक्वेशन है यहाँ पे, किस में पुट करनी है हमें, तो यानी कि मुझे एक पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करनी होगी ना वैल्यू। अब ये मुझे क्या करना होगा, उस पूरी इक्वेशन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो समझ में आएगा सामने वाले को कि भाई मैं किस इक्वेशन में पुट करने की बात करती हूँ। अब लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी बड़ी इक्वेशन लिखूँ। अब मान ली यहाँ तो छोटी इक्वेशन है, बट कई बार क्वेश्चन क्या होता है बहुत बड़े बड़े इक्वेशन पे होती है, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगी इतनी लंबी इक्वेशन लिखने के लिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 1 जो है वो एज एक डिनोट कर दिया, एक नेम दे दिया 1 को। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, पुटिंग द इक्वेशन इन 1 किया मैंने, तो आपको सीधा समझ में आ गया कि भाई 1 इक्वेशन में बात हो रही है। और 1 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। ये जो डिनोट करने का जो मीनिंग होता है वो बस इतना ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, यानी कि हम जो भी एक्स की वैल्यू आई है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद हम चेकआउट करेंगे। देखिए 5x था, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है -2, देखिए यहाँ से -2 आई है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे -2 पुट कर दिया। फिर +9 इज इक्वल टू, यहाँ 5 था तो 5 प्लस 3x था तो 3 इंटू, और x की वैल्यू कितनी थी -2। ठीक है, ये कितना, 5 इंटू -2 कितना हुआ, -10 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस, और ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 -6 हो गया। -10 और 9 कितना होता है, ये हो गया -1, और यहाँ पे +5 और -6 कितना होगा, -1। यानी कि मेरे दोनों आंसर बिल्कुल ठीक आए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों इक्वल है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो भी आंसर निकला था एक्स की वैल्यू -2 वो बिल्कुल सही है। तो मेरा जो है यहाँ पे मुझे आंसर भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई जो मैंने आंसर निकाला वो बिल्कुल ठीक है, और जो क्वेश्चन में पूछे गए थे 2 पार्ट वो भी मेरे बिल्कुल क्लियर हो गए, यानी कि हमने दोनों के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि आप उसी टाइम पे क्लियर हो जाते हो आपने सही किया है कि नहीं किया। इस क्वेश्चंस में इन क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज में हमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके के। ये तो बात हुई क्वेश्चन।
ओके, यहाँ पे क्या करना है, 4z + 3 = 6 + 2z। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। एज इट इज़ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है हमें। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया 4z + 3 = 6 + 2z, और इसको हमने 1 जो है वो डिनोट कर दिया। अब हम z की वैल्यू निकलेंगे, तो ये जाएगा 4z - 2z = 6 - 3। ये हो जाएगा 2z = 3, और z की वैल्यू हो जाएगी 3/2। सो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ z इन द इक्वेशन 1, वही हम करेंगे। अब z की जो भी वैल्यू आई इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम। सो देखिए 4 हमने लिखा, z इंटू z की z है ना यहाँ पे, तो z की वैल्यू क्या थी 3/2, तो इसलिए 3/2 हमने लिख दिया। फिर प्लस था, प्लस आया, फिर उसके बाद 3 इक्वल टू, फिर हमारा 6 प्लस प्लस 2 था, 2 आ गया। अब z की वैल्यू डालनी, z की वैल्यू क्या थी 3/2, तो इसलिए 3/2 आ गया यहाँ पे। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना, अब देखिए मैं इसको यही सॉल्व बता दूँ। 4 3 जा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और प्लस 3 = 6 यहाँ पे ऑलरेडी था। यहाँ देखिए 2 3 जा, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो 3 2 जा 6, फिर 6 डिवाइड 2 हो जाएगा ये। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इसलिए इस पूरे को बदले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3। तो यहाँ पे एक स्टेप और हो सकता था, वो स्टेप स्किप किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये आया कहाँ से यहाँ पे। तो 6 + 3 = 6 + 3 हो गया। तो ये तो यहीं से ही पता चल रहा है हमें कि दोनों के दोनों सेम है, बट ठीक है, हम इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, हम फाइनल सॉल्व करके ही आंसर छोड़ते हैं। तो 6 + 3 कितना हुआ 9, और यहाँ पे भी 6 + 3 कितना हुआ 9। सो 9 = 9 कितना हुआ, इक्वल हो गया दोनों के दोनों। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है, तो इट मीन्स हमारा जो भी आंसर निकला है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। सो इस तरीके से आप जो है वो ये इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो भी आपकी क्वेरीज है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर पार्ट जो है वो 5th और 6th के साथ में। टिल देन, बाय बाय।